यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात होगी भारत का मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 का लैंडर आज अपने तय समय पर यानी कि शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। मंगलवार को इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा था कि सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है और ये सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं। मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह हवन भी कराए जा रहे हैं। इसमें वाराणसी का कामाख्या मंदिर, श्रीमठ बागंबरी गत्ती और मुंबई का चामुंडेश्वरी शिव मंदिर भी शामिल है। अगर चंद्रयान 3 की मिशन सफल होता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। आपको बताते चलें कि चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या फिर नहीं। अगर कोई फैक्ट तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। तो बताते चले आपको, ये बात भी सामने आ रही है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को उतारने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूलर की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उस समय इसे उतारना उचित है या फिर नहीं है। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं है तो लैंडिंग जो है वो 27 अगस्त को कराई जाएगी। हालांकि इसरो ने यह भी दावा किया है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पूरी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी है कि देखिए सबकी निगाहें चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर टिकी हुई है क्योंकि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला है और सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका से वर्चुअली जुड़ेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका के दौरे पर हैं और आज का दिन जो है वो हर लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि 5:45 पर चंद्रयान 3 जो है वो धीरे धीरे करके चांद की तरफ आगे बढ़ेगा और बताया यह भी जा रहा है कि 6:04 पर चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन बताया यह भी यहां जा रहा है कि चंद्रयान 3 जो है लैंडर विक्रम कि अगर लैंडिंग सही रहती है तो जो उसका रोवर प्रज्ञान है वो भी बाहर निकल कर आएगा और साथ ही साथ चांद पर जो एक्टिविटी चल रही है, कितना पानी है, बर्फ कितना है, वातावरण क्या है वहां पर, वो सारी जानकारी जो है वो भी मिलेगी। लेकिन कई चुनौतियां भी यहां पर नजर आ रही हैं। हालांकि उन चुनौतियों को पार पाने के लिए देश भर से अलग अलग तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं और लगातार दुआएं भी की जा रही हैं ताकि चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। बताया यह भी जा रहा है यहां पर कि चंद्रमा पर जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी उससे पहले यानी कि उससे ठीक 2 घंटे पहले यह भी डिसाइड किया जाएगा कि जो लैंडर मॉड्यूलर की स्थिति है, चंद्रमा की जो स्थिति है उसको देखा जाएगा। यानी कि यह भी देखा जाएगा वहां पर कि क्या उस समय चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना ठीक है या फिर नहीं ठीक है। अगर जो फैक्टर्स हैं अगर वो पूरी तरीके से सही हैं तो ही सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की चांद पर होगी। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि शायद इसे नहीं उतारना चाहिए अभी चंद्रयान 3 को चांद पर तो फिर जो लैंडिंग है वो 27 अगस्त को कराई जाएगी। तो देखिए चुनौतियां जो है वो भी यहां पर नजर आ रही हैं लेकिन बार बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों की क्योंकि पूरे दुनिया भर की निगाहें जो हैं वो इस पर टिकी हुई हैं कि कैसे जब चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो एक नया इतिहास रचा जाएगा क्योंकि भारत के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन बेहद ही खास है, ऐतिहासिक दिन है, इसीलिए हर जगह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं। और देखिए जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, बताया जा रहा है कि 5:45 पर ये पूरी प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगी। कैसे चंद्रयान 3 जो है वो चांद की तरफ आगे बढ़ रहा है वो हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे हर किसी की निगाहें इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि चंद्रयान 3 की जब चांद पर लैंडिंग होगी वो बेहद खास है। The real fruit will come after the landing, after the safe landing, which we are also eagerly waiting for. The payloads. There is lander and there is rover. Rover is now kept inside the lander, and rover will come out. There are 2 payloads in rover. It's called ASPEX, that is the alpha particle X-ray spectrometer, and LIBS, laser-induced breakdown spectroscopy.
वाराणसी में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ और प्रार्थना का दौर भी जारी है। लैंडिंग की पूर्व संध्या पर वाराणसी के 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती में गंगा मैया से चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामना की गई है। 80 घाट की गंगा आरती में 1001 दीपों से चंद्रयान 3 लिखा गया है और आरती में 5 अर्चकों द्वारा की गई है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए महादेव की नगरी काशी में आरती से पूर्व 80 घाट पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया गया है, जिसमें देश विदेश से आए पर्यटक भी शामिल रहे और सभी के हाथों में चंद्रयान 3 की तस्वीर भी दिखाई दे रही थी। सभी ने बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना की है कि चंद्रयान 3 जो है वो सफलता पूर्वक लैंड करे। जो कहा जाता है कि अद्भुत नगरी है काशी, वहां से गंगा तट से आज ये प्रार्थना की गई 1001 दीप जला के कि कल चंद्रयान जो भोलेनाथ की सिर पे जो विराजमान है चंद्रमा, उन पे जो चंद्रयान कल उतरेगा, तो इसके लिए आज गंगा तट से प्रार्थना की गई है, गंगा मां से प्रार्थना की गई है, सफल जो है लैंडिंग। ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं, ये तस्वीर जो है वो काशी की है। बाबा विश्वनाथ की नगरी से तस्वीर सामने आई है, जहां पर 80 घाट पर पूजा अर्चना की गई, आरती की गई और गंगा मैया से ये प्रार्थना की जा रही है कि चंद्रयान 3 की सफलता पूर्वक लैंडिंग हो जाए। अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है कि इस तरीके से दुआओं का दौर शुरू हो गया है। लोग हवन पूजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ताकि अच्छे से चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाए, क्योंकि सबकी निगाहें जो हैं, पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर टिकी हुई है। और चलिए, हमारे सहयोगी लखनऊ से संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से फरा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संकेत, जरा आप बताइए, क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का हर किसी को इंतजार है, हर कोई अपनी आंखों से सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर देखना चाहता है। वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से जो वहां के लोग हैं वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग देख सकते हैं? को लेकर कहीं न कहीं उत्साह है, जाहिर सी बात है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि जितने भी विद्यालय हैं उनमें व्यवस्था की जाए, इसको बच्चे भी देख सकें, यानी कि छात्र छात्राएं भी देख सकें। उसके लिए स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है, सभी स्कूलों में। और जो समय है, उस समय बच्चे स्कूल में रहेंगे, छात्र छात्राएं स्कूल में रहेंगे, 5 स्कूल में रहेंगे। 5 बजे के बाद यानी कि 6:30 बजे तक 1.5 घंटे बच्चों को बुलाया गया है और बच्चों की वो छुट्टी रद्द होगी, वो विद्यालय में मौजूद रहेंगे। हम इस समय विद्यालय में ही हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्टाफ है उनसे कि क्या कुछ तैयारी की गई है इसको लेकर। देखिए, हमारे विद्यालय में इसकी पूरी तैयारी है और हमारे विद्यालय में हमने हॉल में बच्चों को बैठाने की व्यवस्था की है। वहां पे हम बच्चों को बिठाएंगे और लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे उनको। और बच्चे बहुत उत्साहित हैं, उन्होंने बहुत सारा पहले से चंद्रयान मिशन के बारे में हमने उनको प्रार्थना सभा में बताया था और उन सबको पूरी बातें पता है। स्कूलों में प्रार्थना सभा भी हुई है कि सफल लैंडिंग हो जाए और भारत एक इतिहास रचे। आज स्कूलों में प्रार्थना सभा में बाकायदा इस बात को बताया गया और इस तरह की प्रार्थना भी की गई। हम बात करते हैं दूसरी शिक्षिका हमारे साथ में, क्या कुछ तैयारी है उनकी? चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। स्पेशली हमारे भारत का ये बहुत बड़ा मिशन है, इसलिए हमारे बच्चे पूरी तैयारी से हैं और शाम को जो है वो देखने के लिए रेडी हैं। तो ईश्वर से भी मना रहे होंगे कि सफल लैंडिंग हो जाए। हाँ, हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार हमारा मिशन सफल रहे और बच्चे इसमें बहुत उत्साहित हैं, बहुत जोश से भरे हुए हैं, हम लोग भी हैं। और बच्चों सब प्रार्थना सभा में उनके बारे में बताया गया और पूरा कहा गया कि हम लोग अगर ये सफल हो जाते हैं तो विश्व में हमारा नाम हो जाएगा। बिल्कुल, भारत का विश्व में नाम होगा। आप ये बताएं कि क्या आज प्रार्थना सभा में भी आप लोगों ने ईश्वर से भी आप लोग मना रहे होंगे कि ये सफल लैंडिंग? सभी पूरे भारतवासी, आज मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा, सभी ने प्रार्थना की होगी और हम सभी उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं। हमने प्रार्थना सभा में भी बच्चों को बताया कि भारत वो चौथा देश होगा जो चंद्रयान पर, चंद्रमा पर इस मिशन को सक्सेसफुल करने जा रहा है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा देश होगा। दक्षिणी ध्रुव पर जो हमारी लैंडर और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग 6:04 पर होनी है। बच्चों को उसके बारे में 14 जुलाई को जब ये प्रक्षेपित किया गया था तब से हमने बताया हुआ है और आज वो ऐतिहासिक दिन है, तो हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि भारत हमारा इस मिशन को सफलतापूर्वक प्राप्त करे।
तो भारत इस मिशन को सफलतापूर्वक प्राप्त करे स्कूलों में, ये उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में बाकायदा लाइव प्रसारण किया जाएगा और इसके लिए पर्याप्त तैयारियां की गई। दरअसल इस छात्र छात्राएं अभी कक्षाओं में मौजूद हैं। प्रार्थना सभा में सभी स्कूलों में सीधे तौर पर ये कहा गया कि और छात्रों को बताया गया कि आखिर किस तरीके से ये चंद्रयान 3 की आज लैंडिंग होनी है और बाकायदा प्रार्थना सभा में इस बात को अभी शिक्षिकाओं ने जिस तरीके से बताया कि ईश्वर से ये कामना भी की गई कि सफल लैंडिंग हो और भारत एक इतिहास रचे। बिल्कुल संकेत, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और आज भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्योंकि लगभग देखा जा रहा है कि पूरे विश्व में, पूरे देश की नजर जो है इस बात पर टिकी हुई है कि जब 6:04 पर चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दिल्ली से हमारी सहयोगी फरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरा, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा वहां की भी तस्वीरें आप दिखाएगा, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हर कोई इस पल का गवाह बनना चाहता है। जी बिल्कुल चांदनी, इस वक्त मैं नेहरू प्लेनेटोरियम में मौजूद हूँ और जैसा आपने कहा कि मैं आपको तस्वीरों से दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। मीडिया के लिए 2 खास शोज रखे गए हैं जिसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण शो है, एक 9:30 बजे होगा, एक 10:30 बजे होगा और इसमें यह भी बताया जाएगा कि अगर चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग करता तो क्या कुछ मिलता, क्या कुछ होता। देखिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, तमाम देश भर में जो है वो दुआएं की जा रही हैं और इस ऐतिहासिक क्षण का सबको इंतज़ार है कि कैसे शाम को जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आज ऐसा हो जाता है तो जो भारत है वो चौथे देशों में आ जाएगा जहां पर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग होगी। देखिए आने वाले जो भी क्रिटिकल टाइम जिसको कह सकते हैं वो 15 से 17 मिनट होंगे, क्योंकि उसमें कई चैलेंजेस होने वाले हैं और सबको उस चीज़ का इंतज़ार है और बच्चों के लिए भी काफ़ी शोज़ रखे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आम जनता है उसके लिए 11 से लेकर 5:30 तक शोज़ रखे गए हैं। 5:30 के बाद यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं, 2 स्क्रीन्स लगाई गई हैं, तमाम लोग आएँ, बच्चे आएँ और यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट देखें जो इसरो की तरफ से किया जाएगा। अब जैसे मैं बता रही थी कि 15 से 17 मिनट जो हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि सबसे पहले जो है वो इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि जो लैंडिंग है वो बिल्कुल कम स्पीड में हो, क्योंकि पहले स्पीड के चलते काफ़ी दिक्कतें आई थी। दूसरा जो है वो बिल्कुल सीधा उतरे और जो जगह डिसाइड की गई है वहीं पे ऐसा हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये थोड़ा चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है, उसके लिए तमाम जो है वो तैयारियां कर दी गई हैं। बिल्कुल फरा, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। संकेत भी सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं। संकेत, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी उससे पहले जो 15 और 17 मिनट का जो वक्त बताया जा रहा है वो काफी खास बताया जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि जो पिछली बार जो गलतियां हुई थी वो ना हो, इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। संकेत, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तैयारियां इसी तरीके से की गई हैं और इस बात का भली भांति ध्यान रखा जा रहा है कि जो पिछली गलतियां हुई वो गलती दोबारा ना हो और इस बार बहुत सावधानी से इस चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है चंद्रमा पर और उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है और वो सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। और भी शिक्षिकाएं हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं आज का दिन? भारत के इतिहास में एक बड़ा दिन है। आज का दिन भारत के लिए बहुत गौरव का दिन है कि आज हमारा जो ये चंद्रयान 3 का मिशन है ये सफलतापूर्वक लॉन्च होगा और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये मिशन हमारा सफल हो और बच्चे भी हमारे विद्यालय में या पूरे भारतवर्ष के बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं इस लॉन्चिंग को देखने के लिए और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि ये सफल कार्यक्रम हो। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो पूरे लखनऊ में अलग अलग जगहों पर तरह तरह की तैयारियां की गई हैं। चाहे इंदिरा गांधी नच्छशाला हो, वहां पर अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश जारी किए कि अफसरों से उन्होंने कहा कि सभी जितने भी उत्तर प्रदेश के विद्यालय हैं ये विद्यालय खोले जाएं छुट्टी के समय में भी, यानी कि 5 बजे से 6:30 बजे तक भी विद्यालय खुलेंगे उत्तर प्रदेश के सभी और उसमें जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये लैंडिंग दिखाई जाएगी, बताया जाएगा उनके बारे में और लाइव प्रसारण इस स्कूलों में किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी उम्मीद है और इसी तरह से संकेत सबको बहुत ही ज्यादा उम्मीद है और क्योंकि आज भारत एक नया इतिहास रचने वाला है और मिशन मून को कैसे कामयाब करना है और इसीलिए देखा जा रहा है जो अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही है, किस तरीके से दुआओं का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप